काफी बड़ी हमारे किसान भाई भी होंगे, यहाँ किसान नौजवान इनसे दुखी है। वही आपने महंगाई भी देखी होगी, कहाँ पहुंच गई है महंगाई। आज हर जरूरत का सामान महंगा हो गया। जो भी चीज हम खरीदने जा रहे हैं सब महंगी हो गई। न केवल हमारी पढ़ाई महंगी हुई है, किताबें महंगी हुई है, दवाई महंगी हुई है। हमारे नौजवान भी जानते होंगे, जब पहले मोटरसाइकिल खरीदते थे तो कितने रुपए की आती थी? 50,000 रुपए में आती थी। और आज जब बाजार से खरीदना पड़ता होगा तो बताओ कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख से ऊपर कर गई है। जहां हर जरूरत का सामान महंगा किया है, आपके डीजल पेट्रोल के साथ साथ कीटनाशक दवाइयां। और हमारा किसान ये भी जानता होगा कि जब वो डीएपी लेने गया तो सरकार ने मजबूर किया कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदोगे आपको डीएपी नहीं मिलेगी। लेकिन नैनो यूरिया से कोई न पैदावार बढ़ी, न फसल को लाभ पहुंचा। और जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। और जहां बोरी की चोरी हुई है, पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हो गई। 10 साल में इन्होंने बोरी की चोरी में 10 किलो खाद कम कर दी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं। तो मुझे याद आता है कि बाजार में हमारे लोगों ने देखा होगा पांडे जी का बिस्किट। पहले जो पांडे जी का बिस्किट पैकेट आता था, पुराने लोग जानते होंगे कितना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कम नहीं किया तो अब पैकेट कितना छोटा हो गया। आज 5 बिस्किट का पैकेट आ रहा है। याद रखना, ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो हो सकता है आपका बिस्किट का पैकेट 1 बिस्किट वाला मिल जाए। इसलिए जहां महंगाई से सावधान करने आए हैं, वहीं अपने नौजवानों से और गरीबों से कहने आए हैं कि जिस समय 2022 में इन्होंने राशन दे करके वोट देने का काम किया था, इधर राशन की मात्रा कम कर दी और जो राशन की गुणवत्ता है वो भी अच्छी नहीं है। इसलिए अपने गरीबों को कहके जा रहे हैं गाजीपुर के इस समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, साथ ही साथ मात्रा को भी अच्छा करेंगे। और मात्रा और गुणवत्ता बढ़ा करके जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार का आटा खरीद करके खा रहे हैं, पैकेट का आटा जो न केवल गुणवत्ता में अच्छा है, पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीबों को कहके जा रहे हैं राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे और पैकेट के आटा के साथ साथ आटा भी फ्री दिलाने का काम करने वाले। जहां पौष्टिक आटा गरीबों का स्वाद बेहतर रखेगा, वहीं डाटा हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें बहुत सी जानकारी हासिल करने के लिए डाटा भी हमारी मदद करने का काम करेगा। जो योजना समाजवादियों ने बनाई थी, उन सब योजनाओं को धीरे धीरे करके ये खत्म कर रहे हैं। हमारी समाजवादी सरकार में याद होगा आपको, एम्बुलेंस की सर्विस दी गई थी कि अगर गांव में गरीब है और इसको इलाज के लिए अस्पताल जाना है तो वो फोन मिलाता था, एम्बुलेंस आकर के उसकी मदद कर करके अस्पताल ले जाती थी। लेकिन आज अस्पताल में न इलाज है न दवाई है, और जो व्यवस्था एम्बुलेंस की थी वो भी बर्बाद करती है। न केवल एम्बुलेंस बर्बाद की, वहीं आपने देखा होगा पुलिस को लेकर के भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी। जहां 100 नंबर वाली व्यवस्था थी, जो 100 नंबर व्यवस्था दी थी, इस सरकार ने 112 कर दी। और 112 कर करके व्यवस्था तो खराब की है,
लेकिन हमारे पुलिस के भाइयों को लगा कि जब सरकार ने 100 से 112 कर दिया है तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज हमारी 100 नंबर 112 करने के बाद ही बर्बाद हो गई है। न केवल इन्होंने वस्तुएं बर्बाद की हैं, बल्कि आगे बढ़ने के भी रास्ते बंद कर दिए हैं। इसलिए हम आप सबसे अपील करते हैं कि समाजवादियों ने न केवल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया, बल्कि हमारे पूर्वांचल का जो इलाका जो थोड़ा पिछड़ा रह जाता है उसको भी बराबर फैलाने के लिए हम लोगों ने विकास की योजना पूर्वांचल तक पहुंचाई है। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करते हैं कि जहां विकास में आपको जोड़ेंगे, वहीं आने वाले समय में जो सरकार बनने जा रही है, अगर समाजवादियों को विशेष विकास के लिए योजनाएं चलानी पड़ी और पूर्वांचल के इलाकों के लिए अपने किसान और नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने के लिए विशेष योजनाएं चला करके इनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए। और जो लोग हैं सत्ता में वो जान रहे हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनका व्यवहार बदल गया है। लखनऊ वाले तो लखनऊ वाले, दिल्ली वालों का भी भाषा बदल गई है। हम इन बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं, 4 जून के बाद न केवल मित्रमंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। और जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, अगर गणित समझोगे तो अब समझ में आएगा कि 400 पार का मतलब है कि 543 ने अगर 400 सीटों के बाद जीतने का लक्ष्य रखा है तो बताओ 143 सीटें ही बनती हैं। अगर इनको हिंदी समझ में आ रही होगी, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ है कि 543 के बाद जितनी सीटें बची हैं उतनी ही जीतने जा रही हैं। और 400 के पार वाली सीटें केवल 143 हैं। लेकिन जिस तरह का गुस्सा जनता में है, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। कहीं सरकार नहीं बनने जा रही है। और जब से चुनाव उत्तर प्रदेश का बदला है, जब से उत्तर प्रदेश में गठबंधन में बढ़त पाई है, ये हमारी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से घबरा गए हैं और साथ ही साथ सहयोगी दलों से भी घबरा गए हैं। तो क्या कहते हैं कि 2 शहजादे वोट मांगने निकले हैं। हम उनको कहना चाहते हैं जो हम लोगों को 2 शहजादे बोल रहे हैं, इस बार दोनों शहजादे मिलकर के शहर तो दे ही रहे हैं आपको,